नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं अजीत काम्बोज। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को दी मंजूरी। 3 करोड़ लाभार्थियों का अपने घर का सपना होगा साकार। प्रधानमंत्री ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। लोगों से 15 अगस्त तक घरों और दफ्तरों पर तिरंगा फहराने की अपील। प्रदेश में भाजपा कल से आयोजित करेगी विभिन्न कार्यक्रम। और सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मिलेगा दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर की सुविधाओं का लाभ। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू करने की भी मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 24,657 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि यह परियोजनाएं 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी। आज़ादी के महापर्व को विशेष बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 9 अगस्त से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाने का ऐलान किया है। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान देशवासियों से अपने घरों, दफ्तरों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई है। इसके साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में अपनी और तिरंगे की फोटो लगाने की भी अपील की गई है। इस अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी डीपी पर तिरंगा लगाकर की है। केंद्र सरकार ने इस दौरान राज्यों से राष्ट्रीय ध्वज को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने और इससे जुड़ी गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने भी इस अभियान को लेकर सभी तैयारियां की हैं। भाजपा इस अभियान के तहत हर घर तिरंगा फहराने के साथ ही तिरंगा बाइक रैली, तिरंगा दौड़, पदयात्रा, तिरंगा कैनवास व तिरंगा गोष्ठी जैसे आयोजन भी कर रही है, जो 11 से 15 अगस्त तक चलेगा। इसको लेकर सभी बैठकें हो गई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्र प्रेम को करने वाली पार्टी है। उसी के तहत तिरंगे को हम हर घर तक फहराने का काम करेंगे, हर घर तक ले जाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, चाहे वो जिले का पदाधिकारी हो, चाहे वो प्रदेश का पदाधिकारी हो, सभी इस अभियान में जुटे हैं। सभी की तैयारी हो गई है। हमारी प्रदेश की टोली की बैठक हो गई है, हमारे जिला स्तर की बैठकें हो गई हैं। उसके बाद में हमारे जो मंडल स्तर की बैठक हुई है। और अब हर कार्यकर्ता तिरंगा रैली करने की हमारी हर शहर में तैयारी है। 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक हम प्रत्येक शहर में जो अपनी है बाइक रैली से तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और उसके बाद में जो हमारा 14 तारीख को है विभाजन विभीषिका, जो हमारे देश का विभाजन हुआ, किस तरीके से लोगों ने कष्ट झेला है, किस तरीके से यातनाएं सही हैं, उसके बारे में एक विचार गोष्ठी होगी। उसके बाद हम 15 तारीख को प्रत्येक घर में तिरंगा लहराएंगे और तिरंगे के लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर की सुविधाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारी देहरादून को दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर में सभी सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सदस्यता की व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही यह भी साफ किया कि इस मसले को लेकर तत्काल सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखा जाए। सचिवालय में दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर की 45वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह निर्देश दिए। मुख्य सचिव के मुताबिक दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर में प्रतियोगी परीक्षाओं के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार योजनाओं, स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी का प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार की विधायक रितु खंडूड़ी ने शहर विकास व कोटद्वार नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत भवन अविलंब ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम को अधिक कूड़ा उठाने और गाड़ियों की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। वहीं नगर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई गौशाला व बस अड्डे के निर्माण पर भी चर्चा की गई।
मेरी जो शहरी विकास के अफसर हैं वो देहरादून से शासन के माध्यम से यहाँ पहुँचे थे और पूरा शहर घूमने के बाद किस तरह से यहाँ की समस्याओं का निस्तारण हो सकता है उस पर हम लोगों ने बैठक की। कूड़े की बात है, चाहे वो मोटर नगर का जो हमारा बड़ा सा गड्ढा है उसकी बात है, लाइटिंग की बात है, सड़क की बात है, किस तरह से कूड़े को उठाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। हमारे पंचायत भवन यहाँ पर बहुत से हैं, उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की अनेक चीज़ों पर हमारी उनसे बातचीत हुई है। 1942 अगस्त क्रांति की 82वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जिला जेल के नेहरू वार्ड परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1935 और 1945 में 2 बार अल्मोड़ा कारागार में बंद रहे, इसलिए उनकी याद में पंडित नेहरू का भोजनालय, नेहरू वार्ड और पुस्तकालय को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संग्रहित किया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा जेल में 499 क्रांतिकारियों को भी बंद किया गया। विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि 9 अगस्त 1942 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत छोड़ो का संकल्प लिया था। विधायक ने अल्मोड़ा जेल को ऐतिहासिक बताते हुए सरकार से इसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने की मांग की। जो ये अगस्त क्रांति दिवस है, इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो है 9 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी और उनको अहमदाबाद जेल में रखा गया था। उसके बाद जो है वो उनका स्थानांतरण केंद्रीय कारागार बरेली किया गया और उसके बाद जो है 15 जून 1945 में वो इसी जेल से रिहा हुए थे। तो ये एक हमारे लिए भी जो ये दिवस है उसमें जो वो पंडित जी गिरफ्तार हुए थे और वो इसी अल्मोड़ा जेल से यहाँ से रिहा हुए थे, तो उनकी ही स्मृति में यहाँ के अल्मोड़ा के विद्यालयों के छात्र छात्राएं यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उनको इस जो हमारा जो अगस्त क्रांति दिवस है इसके बारे में उन्हें जानकारी होती है और वो हमें इस चीज़ की जो है उन्हें याद रहती है कि ये जो दिन है ये कितनी कठिनाइयों से हमें मिला है। इस अवसर पर सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि ये अल्मोड़े की ऐतिहासिक जेल है, जिला कारागार, और इस जेल में हमारे इस देश की महान विभूतियों ने यहाँ पे उस दौरान अब समय काटा है। तो इस मेरी सरकार से भी मांग है कि इस जेल को एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में इसको विकसित किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में लोग इस जेल का, इस स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास समझ सकें और इस यहाँ पर जो हमारे पर्यटक आए वो इसके महत्व को समझ सकें कि स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह की उन्होंने भूमिका निभाई थी। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट मसूरी नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां एसडीएम दीपक सैनी और पालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने उनका स्वागत किया। सूचना आयुक्त ने नगर पालिका परिषद में अंग्रेजों के समय से स्थापित रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया और सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करते हुए सभी के इंडेक्स बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिका मसूरी से संबंधित सभी RTI और उन पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बदलते समय के अनुसार सभी रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके पालिका की वेबसाइट में अपलोड किया जाना चाहिए। कहा कि आयोग की तरफ से लगातार सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मकता बनी रहे और प्रत्येक लोक प्राधिकार का या पब्लिक अथॉरिटी का जो मुख्य कंसर्न है वो उसके अभिलेखागार से होता है, क्योंकि ज़्यादातर सूचनाएं डॉक्यूमेंट से, अभिलेखों से रिलेटेड होती हैं। तो इसी क्रम में अभिलेख का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे बहुत पुरानी ब्रिटिश कालीन नगर पालिका है और पुराना रिकॉर्ड रूम है। काफ़ी कुछ यहाँ पर अन्य की अपेक्षा, अन्य लोकल बॉडीज़ की अपेक्षा अच्छी स्थिति में, कुछ कमियां हैं जिनके लिए कहा गया है अधिकारियों को कि भविष्य में इसको जो है और व्यवस्थित करें ताकि रिकॉर्ड मेंटेन करने में और पालिका की कर्मचारियों की, अधिकारियों की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद मिले और सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो सूचनाएं रिकॉर्ड से संबंधित हैं उनको देने में आसानी हो। और मुख्यतः यह है कि सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर एक सकारात्मक माहौल बने। भारतीय मानक ब्यूरो ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर समुदाय को भारतीय मानकों के विषय में जानकारी दी गई। देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य LGBTQ समुदाय को उनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न खरीदारी के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए BIS के उप निदेशक सचिन चौधरी ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न उत्पादों के लिए मानक तैयार किए हैं।
अगर BIS के रजिस्टर्ड उत्पाद में किसी तरह की परेशानी आती है तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कर सकता है। उन्होंने विशेष रूप से सोने के हॉलमार्क के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि BIS से रजिस्टर्ड सुनारों के लिए दुकान में BIS का लोगो लगाना अनिवार्य है। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को BIS के रजिस्टर्ड दुकानों से ही सामान खरीदने की सलाह दी गई। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।